पिता अपने पुत्र को कष्ट दे रहा है, प्रहलाद जी को। कसूर क्या है पुत्र का? वो भक्त है भगवान का। नारद जी की कृपा मिल गई माँ के पेट में ही। बाप कह रहा मार दो उसको, प्रहलाद जी कहते मार दो, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। पर कहाँ तुम्हारा भगवान? अभी बड़ा प्रयास किया मारने का, समुद्र में फेंक दिया, तेल में उबाल दिया, जिंदा जलाने की कोशिश की, होलिका ने अपनी गोद में बना लिया, क्या क्या नहीं किया, सांपों के कमरे में बंद कर दे, कुछ नहीं हुआ। कहा है महाप्रभु ने कहा है, राखे कृष्णा मारे के, जिसकी रक्षा कृष्ण करे उसे कौन मार सकता है। मारे कृष्णा राखे के, जिसे कृष्ण मारे उसे कौन रक्षा उसकी कर सकता है। तो पूछता है हिरण्यकशिपु अपने को, कहाँ तुम्हारा भगवान? पिताजी सब में जगह, सब जगह है, आप में वही बोल रहा है। क्या खंबे में तेरा भगवान है? खंबे को उसने जब गदा मारी, खंबे से ही भगवान प्रकट हुए। नृसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर भगवान मिलेंगे। प्रभुपाद ये बात सुनाते हैं, एक बिल्ली आती थी और रोज एक चूहा पकड़ लेती थी, पकड़ के चूहे को खा जाती थी। रोज का एक चूहा वहां से मरने लगा तो वो बिल्ली जो है, उससे सारे चूहों ने मीटिंग की, इकट्ठे हो गए कि भाई ये बिल्ली रोज आती है, क्या करना चाहिए? हमारा भाई बहन एक चला जाता है रोज। एक चूहा कहता है कि बिल्ली के गले में घंटी डाल दो, जब बिल्ली आएगी तो घंटी बजने से हमें पता लगेगा कि बिल्ली आ रही है। और बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले? इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने बिल्ली के गले में घंटी डालने वाला काम किया है। असंभव सी बात संभव की है। Who will bell the cat? बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा? तो प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ पदार्पण किया वो वैकुंठ बन गया। उस वैकुंठ को हम लोगों ने मेंटेन करना है, बना के रखना है। हमने भी उनकी कृपा से अच्छी तरह से निष्काम भक्ति करनी है। यहाँ राधा कांत जी के चरणों में हम आए हैं। ये किसकी कृपा है? ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम यहाँ आए। चमत्कार देखा मैंने। यहाँ पर मेरी यही निवेदन है सबसे कि राधा कांत की बड़े भाव से सेवा करो, शुद्धि रखो, भाव से सेवा करो, निष्काम भाव से, ताकि भगवान, अगर भगवान प्रसन्न रहे कोई चिंता की बात नहीं। अगर भगवान प्रसन्न नहीं रहे फिर बड़ा चिंताजनक विषय। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भाव और भक्ति से बस।